सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये दिल्ली है। जो गांव में व्यक्ति जो रहते हैं वो देखते हैं कि दिल्ली इतनी अच्छी है, इतना वो है, और तरस जाते हैं दिल्ली के लिए, शहर में आने के लिए। तो साथियों, मैं उन सभी भाइयों को, तरसने वाले सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, गांव में रूखी सूखी रोटी खा लेना, मगर शहर की तरफ बिल्कुल कदम मत रखना। ये आने वाले दिन इतने खतरनाक होने वाले हैं। देखो, मैं दिल्ली का हाल दिखाता हूँ आपको। सुबह से लेके शाम तक इस तरीक़ा से यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी रहती है कि भीड़ इतनी रहती है। और अब तो बारिश भी हो गई है, बारिश की वजह से पानी इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, आप देख रहे होंगे। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, पानी नज़र आ रहा है आपको? आ रहा पानी नज़र? ये देखो पानी कहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ पर घर से बाहर निकलोगे तो लेटरिन बहती नज़र आएंगी आपको। मत आना शहर में। और पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया था कोरोना के नाम पे, अब की मंकी पॉक्स के नाम पे लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इस तरीक़ा से ये आज का पानी भरा हुआ नहीं है, ये कम से कम 1 महीना सा हो गया ये पानी भरा हुआ। 1 महीने से इस तरीक़ा से एक महीना से लगातार ये पानी भरा हुआ है। और पब्लिक जो है इस तरीक़ा से रोड पर खड़ी है बेचारी, दूसरी कोई जाने के लिए, कोई आने के लिए। आप देख ही रहे होंगे। ये हाल है दिल्ली का। और ये दिल्ली कहते हैं कि इसमें यहाँ बहुत समझदार लोग रहते हैं। ये देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पानी पानी नज़र आएगा आपको। आप लोग कहते होंगे कि दिल्ली में बड़े जागरूक लोग रहते हैं। मेरे हिसाब से ये दिल्ली है ना, कोई जागरूक लोग नहीं, यहाँ पर सोए हुए लोग रहते हैं, बिल्कुल सोए हुए लोग। और सुबह से लेके शाम तक अपने काम में से इतनी फुर्सत नहीं है कि लोगों को, जो ये मेहनत करने जा रहे हैं लोग, जो इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मान के चलो, कोई पर डे की झाड़ी पे जा रहा है, कोई तनख्वाह पे जा रहा है, कोई मंथली पे जा रहा है। इस तरीक़ा से ये लोग जाते हैं, मगर इनको इतना नहीं पता कि हम जो है अपनी असली जो मेहनत करते हैं उसका रुपया मिलता है, या नोट मिलते हैं, या एक वचन पत्र मिलता है। इस वचन पत्र के चक्कर में ये लोग जो है अपनी लाइफ यहाँ पर आकर के ऐसे नरक में डाल लेते हैं कि इनका बस कोई जवाब नहीं। जो व्यक्ति नोट और रुपए का अंतर नहीं समझ पाएगा, वो आजीवन वो भी काम करता रहेगा वैसे ही, और उसकी आने वाली नस्लें भी काम करती रहें, जब भी पूर्ति नहीं करने वाली। तो साथियों, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस नोट और रुपया का अंतर समझ लो, और शहर की तरफ कदम मत रखना। जो आप इसको विकास कह रहे हो, यहाँ पर लोग बताते नहीं हैं कि यहाँ पर किस परिस्थितियों से, किस वजह से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। एक एक कोठरी में, एक एक कमरे में, एक चारपाई बराबर कमरे में, वहीं खाना है, वहीं पीना है, वहीं लैट्रिन करना है। इस तरीक़ा से यहाँ पर रहते हैं। और जब महीने 2 महीने में अपने गांव जाते हैं तो बन ठंड के इस तरीक़ा से जाते हैं, कौन सी बड़ी वाले उस पर से ऑफिसर वाले काम करके आ रहा है, बताते नहीं है। देखो, ये नहीं है, ये बस स्टैंड पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, बस स्टैंड आपको नज़र आ रहा हो, कितनी पब्लिक खड़ी है। ये देखो, ये बेचारे काम करने निकलते हैं यहाँ पर, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। और ये जो है, इनको क्या मिलता है? वचन पत्र। भारत का रुपया लोगों को पता नहीं है कि हमारे भारत का रुपया यहाँ पर, हम जो भारत में काम कर
पर काम भारत में रह कर के और दूसरे देशों का रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है और लूटा जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं लूटा कैसे जा रहा है। जो चीज़ आपको 75 रुपये किलो में आप लेते हो, वो लोग जो है आपको 1 रुपये में ले लेते हो। ये आपके जीवन भर जो आपके बुजुर्गों ने, आपने जो जितनी मेहनत की है ना, वो सारी मेहनत तुम्हारी बिल्कुल ख़राब, कोई मतलब नहीं। और जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को ये नहीं पता कि नोट और रुपया में अंतर क्या है, हमारे भारत का रुपया क्या है और ये भारतीय रिजर्व बैंक ये कहाँ की बैंक है, ये प्राइवेट है या सरकारी बैंक है। और साथियों, ये जितनी भी सरकारी बैंक जो बताते हैं ना, ये सारी की सारी प्राइवेट बैंक है। ये सोती हुई दिल्ली है। ये आपको बहुत अच्छी दिल्ली लग रही होगी, ये सोती हुई दिल्ली है। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि नोट और रुपया में क्या अंतर होता है, और ये दिल्ली सोती हुई दिल्ली है। देख लो। तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो अपने गांव के लिए निकल लें। आने वाले शहर के बहुत ख़तरनाक भयंकर, जैसे कोरोना में जो हुआ था उस तरीक़ा से होने वाला है। पहले इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी कि ये लोग जो है कैसे निकल के जा सकते हैं अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो इन्होंने देख लिया था कि पैदल भी जा सकते हैं और वैसे भी जा सकते हैं। तो उस तरीक़ा से अब कि न जाने पाएँ उसके लिए अब ये पानी भरेंगे। बारिश इतनी होगी कि कोई आदमी अपने घर में से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर लाइट कटेगी, लाइट कटने के बाद में फिर देखना मंकी पॉक्स की महामारी फैलाई जाएगी। तो मेरी सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने गाँव से जो आए हुए लोग हैं वो अपने निकल लें, इससे पहले ये महामारी आए उससे पहले अपने पहुँचें। रूखी सूखी रोटी खा लेना। साथियों, यहाँ पर जो तुम जिस रुपए के लिए आप आ रहे हो वो रुपया नहीं है। यहाँ आज भारत के अंदर सारा 420 का रुपया चल रहा है। जो चूरन वाला नोट बोलते हैं ना, वो चूरन वाला नोट चलता है। उस नोट के बदले में आपको रुपया कोई नहीं देता। रुपया आपको कोई अगर दे दे, जितनी भी बैंक हैं, मैं सारी बैंकों के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बैंक अगर रुपया दे दे आपका, अगर 1000 भी रुपये निकलवा दो किसी बैंक से तो मैं मान जाऊँगा। आपको पता ही नहीं है कि रुपया और नोट, मैंने 5-6 बार बोल दिया, रुपया और नोट का अंतर समझ लो। और इसके अंतर समझने के लिए आपके लिए 3 किताबें हैं, वो लेनी पड़ेंगी और आप उनको समझो। 3 किताबें हैं, एक प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, दूसरा रुपया का इतिहास, तीसरा बैंकों का मायाजाल। ये ऑनलाइन किताबें भी आ जाती हैं, गूगल करके देख लेना। और रुपया और नोट का अंतर समझ जाओ, तुम्हें दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो, वहीं गांव में रहो और अपने बच्चों का वहीं देख रेख रखो। और अपने जो किसानों की वहाँ ज़मीन वगैरह है, उसमें जिस भाई के साथ ज़मीन है, उनके पास ज़मीन है, वो अपना ज़मीन में काम करें। और जिनके पास ज़मीन में काम नहीं है, उन किसानों का साथ दें और उनका जो है काम करवाएं। इनके भूचाल से बचने के लिए तुम्हें किसान ही बचा पाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सोच रहे हो कि शहर से गांव है, शहर से गांव नहीं है भाई मेरे, गांव से शहर है। अगर गांव ही नहीं रहेंगे तो शहर नहीं रह पाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। मौसम ख़राब है, बारिश देखो आने वाली है। ये दिल्ली सोई हुई है, इसे रुपया और नोट के बारे में पता ही नहीं है और चले जा रहे हैं अपने उसी काम में। ये जो फर्जी नोट चल रहे हैं ना, उस फर्जी नोट के लिए लोग सुबह से लेके, क्या लेडीज हो या आदमी हो या बच्चे हों, सारे जो अपने परिवार को छोड़ करके उस तरीक़ा से सुबह से लेके शाम तक काम में लगे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं नोट और रुपया का अंतर क्या है। रुपया और नोट का अंतर जब तक आप नहीं जानोगे। मेरा चैनल है मैटर ऑफ द रुपीज़, मैटर ऑफ रुपीज़ मेरा चैनल है, यूट्यूब पे जा कर के देख लेना। दूसरा चैनल निडर इंडिया है। तीसरा चैनल जोर है, आप उस पर भी जा कर के देख लें। कई चैनल हैं। आप रुपया और नोट का अंतर समझ लो भाइयों। ये आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत से बचने के लिए
और असली मेहनत लेने के लिए आप इस खेल को समझो। रुपया और नोट, मात्र रुपया और नोट का अंतर समझ जाओ। आज हमारे बच्चे रुपया, ये नोट है ना, उसको रुपया समझने लगे हैं। भाइयों, ये वचन पत्र है, जिसको आप रुपया समझ रहे हो ये वचन पत्र है। जैसे कि आपने कागज पर लिख के दे दिया कि कोई चीज़ हमें, किसी को एक वचन पत्र है, रुपया देने का और लेने का वचन पत्र है, ये रुपया नहीं है। रुपया तो आरबीआई बैंक में जो रखा है, जो आपका गोल्ड है, वो सोना है, जो मोहर है, वो आपका रुपया है। आप उस असली रुपये को मांगना चालू कर दीजिए। आपको कहीं अपने गांव से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बिल्कुल कतई घबराने की वो नहीं है। अगर कोई बैंक आपको रुपया देती है, आप रुपया मांग के देखो, नोट नहीं लेना आपको। कहना कि मैं जो नोट पर लिखा है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन दे रहा हूँ, तो आप उस वचन पत्र को पूरा करवाने का वायदा, उसको आप मांगिए बैंकों में जाके। आपको पता पड़ेगा कि आपकी असली मेहनत कौन खा रहा है। आपकी असली मेहनत विदेश में बैठे हुए लोग खा रहे हैं। जो आप 75 रुपये में और 80 रुपये किलो जो चीज़ लेते हो, वो मात्र 1 रुपये में लेते हैं विदेशी लोग। तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, दिल्ली की तरफ और शहर की तरफ कोई भी साथी ना आए, अपने गांव में रहें, अपने किसानों का साथ दें, अपने वहीं पर जीवन बिताएं। यहाँ नकली नोट हैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में फर्जी नोट हैं। ये हमारे पास प्रूफ है। ठीक है साथियों, एक लॉन्च हुई है हमारी किताब, हम उसको जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में ही आपके पास पहुंचा देंगे। उसका नाम भी बता देंगे। ठीक है साथियों।